नमस्ते आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कैरल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास दिवाली का क्या मैसेज है भगवान की तरफ से, माँ लक्ष्मी की तरफ से। तो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लेके आए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। अगर आपको एक पायल की तरफ आप ड्रॉन हो रहे हैं तो एक चूज़ कीजिए। आप अगर एक से ज़्यादा पायल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप फील फ्री करिए पूरे पायल सुनने के लिए, पूरे 3 सुनने के लिए, या कोई एक सुनने के लिए, जैसा भी आपका मन हो। ये सारे के सारे कार्ड्स इंट्यूटिवली पिक किए हुए हैं, बस आप चूज़ कर पाए इसके लिए मैंने इन्हें फ्लिप कर दिया है। तो पायल 1 है हमारा सरस्वती, और हमारे पास जो चार्म्स हैं, 2 चार्म्स निकले हैं। एक है ये हार्ट के अंदर 2 डव्स, और एक ये ट्री है छोटा सा। पायल 2 है पार्वती, और ये है कासल। पायल 3 है लक्ष्मी, और हमारे पास है ये बटरफ्लाई और कैरेट। तो आप फोकस करिए और अपना पायल चूज़ करिए। अगर आपको सारे पायल्स पसंद है तो आप सारे चूज़ कर सकते हैं। मैं जूम आउट कर रही हूँ और ताकि ज़्यादा देख पाए हम। नहीं तो अगर आपको एक पसंद है तो आप एक ही चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपना पायल चूज़ करिए, देखिए आपके पास मैसेज सरस्वती, पार्वती या लक्ष्मी में से कौन सी देवी मैसेज आपको देना चाह रही हैं, या तीनों का मैसेज सुनना है तो तीनों सुन लीजिए। और हम चलेंगे अपनी रीडिंग की तरफ। अब शुरू करेंगे सरस्वती से, जो कि हमारा पायल 1 है, और हम बाकी दोनों पायल्स को यहाँ साइड में रखेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा पायल 1। नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कैरल टैरो में। तो आज हम देख रहे हैं कि दिवाली के उपलक्ष्य पे क्या मैसेज है हमारे पायल 1 के लिए माता सरस्वती की तरफ से। तो पायल 1, आपको दिवाली की खूब सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सुखी रहिए, हंसते खेलते कूदते रहिए, अपने आसपास की दुनिया को अच्छा बनाइए। ठीक है, तो आपने चूज़ किया है ये 2 डव जो हार्ट के अंदर है, और ये ट्री। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी के बंधन में बनना चाह रहे हैं। तो आप अभी दिवाली से लेकर अगले दिवाली तक कोई भी रिलेशनशिप आपका ऐसा आ रहा है आपके जीवन में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। तो आप में से जो भी अभी दिवाली से लेके 2024 की दिवाली तक शादी कर लेंगे तो वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। उस रिलेशनशिप का जो बेस है वो सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा भी है। तो बहुत स्ट्रेंथ होगी इस रिलेशनशिप में, बहुत विश्वास होगा इस रिलेशनशिप में। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। वो लोग जो कि नया रिलेशनशिप बिजनेस में शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो किसी भी तरीके का नया रिलेशनशिप आप शुरू कर रहे हैं, चाहे वो दोस्ती हो, बिजनेस हो, शादी हो, नया बच्चा हो, फैमिली में नया बेबी आ रहा हो, ये आपके जीवन को स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इमोशनली, ठीक है, फाइनेंशियली, बेसिकली आपको सामाजिक सुख देने के लिए। ठीक है, तो आपने चूज़ किया है
सरस्वती, गॉडेस ऑफ विजडम और हीलिंग को। ये हम रीड बाद में करेंगे, ये हमने चूज़ करने के लिए बस ऐसे कर दिया था, ठीक है। हमारे पास कुछ टी लीव्स हैं, हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं और हमारे पास ओरेकल कार्ड्स हैं। तो हम ओपन करते हैं एक एक और देखते हैं मैसेज क्या है। पहला है सरस्वती, फिर गणेश भगवान हमें कह रहे हैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये है एम्बिशन। और ये नंबर अगर आप देखें तो ये नंबर सेम है, 7 और 7, ठीक है। तो 7 नंबर का कुछ रिलेशन है आपसे। अभी हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है। पेज ऑफ इंस्पिरेशन, किंग ऑफ इमोशंस, सिक्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो पाइल 1 थोड़ी सी क्लैरिफाई लेंगे हम। आप देखिए इसका और इसका कलर कितना मैच कर रहा है ना, बॉर्डर का। तो ऐसा समझ में आ रहा है कि अगले इस दिवाली के आसपास आप कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं, कुछ आपके जीवन में नई शुरुआत हो गई है या होने वाली है, या आप कोई डिसीज़न ले रहे हैं जो स्टेबल रहेगा आपके लाइफ में। और आपके लिए सजेशन ये है कि ये डिसीज़न आप अपने मन से लीजिए, जो आप फील कर रहे हैं उससे लीजिए, अपने दिमाग की जगह पे, ठीक है। हम क्लैरिफायर लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो भी डिसाइड कर रहे हैं जो कुछ भी होने वाला है दिवाली के आसपास, वो आपको बहुत इमोशनल स्ट्रेंथ देने वाला है, वो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देने वाला है। तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन, नाइट ऑफ कप से बहुत सारे लोगों का नया रिलेशन शुरू हो रहा है। नाइट ऑफ कप से क्लैरिफाई हुआ है, नाइट ऑफ इमोशन, 5 ऑफ पेंटिकल से क्लैरिफाई हुआ है, और हाई प्रीस्टेस क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ इंस्पिरेशन को। सबसे पहली बात, आपसे भगवान बात कर रहे हैं इंट्यूशन के थ्रू। तो अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए, वही डिसीज़न लीजिएगा जो आपके मन को, आपकी आत्मा को सही लग रहा होगा, ठीक है। अब चलिए इस कार्ड से शुरू करते हैं। तो पहले तो कोई आप में से कुछ लोग जो काम ख़त्म होने के ऊपर आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट ओवर होने वाला है, कोई कोर्स ओवर होने वाला है, इस तरीके का कोई चीज़ जो पूरी होने वाली है, उसका आपको फ़ायदा होगा, उसको आप उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा होगा, उससे जो पैसा आएगा उससे फ़ायदा होगा। तो कोई एक चीज़ है जो ख़त्म होने वाली है, पूरी होने वाली है, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये हो सकता है और ख़त्म होने वाली का ऐसा मतलब नहीं है कि कुछ टूट रहा है, कुछ छूट रहा है, नहीं। हटाओ, आप एक प्रोजेक्ट में थे और उस प्रोजेक्ट को 1 साल चलना था और वो प्रोजेक्ट 1 साल हो गया, अब वो ख़त्म होने वाला है और आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा। बट ये जो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप में से कुछ लोगों को इसके ज्ञान से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों को जैसे है कि, जैसे ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं कि माँ सर, ये जो हंस है ये ऐसे देख रहा है इनकी तरफ कि सब कुछ इन्होंने माँ सरस्वती ने हंस को दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भगवान दे रहे हैं, आपने जो भी अभी तक किया है, कोई एक चीज़ है जो पूरी होने वाली है। आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होने वाला है, आप जॉब में जाने वाले हैं, आपने जो पढ़ाई की है उसका फ़ायदा होगा। अगर कम पढ़ाई की है तो कम ही फ़ायदा होगा भाई, उसमें तो जैसा कर्म है वैसा ही मिलेगा, ऐसी चीज़ है। सॉरी। और अगर आप में से कुछ लोग अगर इंतज़ार कर रहे हैं कोई चीज़ आने का, प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेटर कोई आने का, वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं,
कोई चीज़ है, कोई डिसीज़न जो दूसरे के हाथ में है, चाहे आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया हो और आप उसके आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इस तरीके की कोई चीज़, आपने ग्रेजुएशन कर ली, अपनी डिग्री का इंतज़ार कर रहे हैं, इस तरीके की कोई चीज़ आप जो कर रहे हैं, वो पूरा होने वाला है, वो आपके पास आने वाला है, चाहे ईमेल के थ्रू आए, चाहे पोस्ट के थ्रू आए। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ईमेल के थ्रू आएगा, तो उसका मैसेज आपके पास जल्दी ही आने वाला है और वो पॉजिटिव ही होगा। पाइल 1, ठीक है। अब इसके बुक है, जो कि एक्चुअली ये नया कार्ड आया है मेरे पास, तो ये मैंने जो भी बोला आपको अभी इंट्यूटिवली बोला है। अब हम बुक में पढ़ेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आपकी जितनी भी मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको माँ सरस्वती दे रही हैं। देखें क्या है यहाँ पर। 27 नंबर आ रहा है, 24। Saraswati is a mother goddess who wishes all of her children to full of grace, health, intelligence and have successful life. देखिए यही लग रहा था, सक्सेस आ रहा है। To achieve this, invoke her often and go with the flow of life seen in the river that is best navigate in daylight. आप में से कुछ लोग अगर पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं तो सुबह सुबह पढ़ाई करें रात की बजाय, ठीक है। सुबह जल्दी उठ के पढ़ें रात की बजाय, वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, एज अ गॉडेस आई हैव अ ह्यूज पावर बट आई यूज देम विद विजडम ऑलवेज फॉर माई चिल्ड्रन वुड बी नथिंग इफ दे डिड नॉट डिस्कवर देयर ओन हिडन पावर। सो यहाँ पर सरस्वती कह रही हैं कि आपके अंदर जो भी पावर है आप उस पे काम करिए, ठीक है, रादर देन दूसरे पे ट्रस्ट करने के लिए। लॉर्ड ब्रह्मा एंड आई कुड रूल अर्थ टुगेदर, क्रिएट ऑन पीस ऑन अर्थ इंस्टेंटली, बट वी अलाउ यू अ फ्रीडम टू चूज योर ओन पाथ। तो भगवान यहाँ पर हैं आपके साथ, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है, ठीक है। एजुकेशन में जो लोग हैं उनके लिए है, ये मैं यहाँ रख रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये यहाँ पर मंत्र लिखा हुआ है सरस्वती का, ठीक है। तो नंबर 7 आपके लिए अच्छा है, पाइल 1, ठीक है। रेड कलर बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर आपने कहीं पर लर्निंग है, कहीं पर बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस करके कुछ लर्न किया है। आप में एक बदलाव आया है, आप में एक समझदारी आई है। दिवाली पे अगर सोने का कुछ खरीद सके, धनतेरस पे अगर सोने का कुछ खरीद सके तो अच्छा होगा आपके लिए। अगर सोना नहीं खरीदना चाहते हैं, आप उतना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो पीले रंग का कुछ खरीदिए, वो अच्छा होगा। और कुछ ऐसा खरीदिए जो आप अपने साथ रख सके, अपने पास रख सके, ठीक है। वो पीले रंग का कुछ भी हो सकता है। अगर या तो कॉटन का कपड़ा हो तो अच्छा है, या फिर कोई धातु हो, कोई मेटल हो तो अच्छा है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग अगर चाहते हैं रूबी पहनना तो आप रूबी भी पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि लाल रंग अच्छा है। रूबी हमेशा ये समझकर किसी से पूछकर पहनिएगा कि कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव वो तभी होता है, ठीक है। मोस्टली इसको राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। और अगर कोई और जगह है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, शायद मुझे नॉलेज नहीं होगी। तो आपका जो भी अभी तक बहुत ज़्यादा आसान जीवन नहीं रहा है, ख़ास तौर से पिछला 1 साल बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहा है पाइल 1, तो आपको भगवान ये कह रहे हैं कि उससे आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ लर्न किया है, और उससे आपको एक बुद्धि मिली है, एक विवेक आया है, और उसका इस्तेमाल आप भविष्य में करने वाले हैं। और ये दोनों भगवान आपको, सरस्वती और गणेश जी, आपको
आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे आप अगर कोई भी आपका एम्बिशन है, कोई भी सपना है, कोई भी चीज़ आप फॉलो करना चाहते हैं, उसको फॉलो करिए, अपने मन को फॉलो करिए, ठीक है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि आपसे भगवान बात कर रहे हैं, आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन में होंगे, जैसे टीचिंग में, जॉब में होंगे, जहाँ पर आपको बोलना है, जहाँ पर बोलकर लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। तो टीचर हुए और काउंसलर्स हुए, लाइफ कोच हुए, या फिर मीडिया पर्सनालिटी हुए, है ना, सोशल मीडिया पर्सनालिटी हुए, मोटिवेशनल स्पीकर हुए, ऐसे इंसान जो कि और लोगों से बात करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, आपको इन सब प्रोफेशन में होने की ज़रूरत नहीं है। आप में भी साइंटिस्ट हैं, आप शायद किसी से बात नहीं करते, बट आप जब सुबह सुबह वॉक पे निकलते हैं तो कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग आपसे सवाल पूछते हैं और आप उनको जवाब देते हैं। तो जो आप बोलते हैं वो दूसरों पे असर करता है, ठीक है, तो उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बोलने वाली चीज़ आपको बहुत फ़ायदा करेगी। अगर आपको कोई काम निकालना है, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करिए अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। पाइल 1, ठीक है। यहाँ पर लग रहा है कि कहीं पर आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, वो रिलेशनशिप में कोई एक चीज़ ख़त्म हो गई, कोई दूसरी चीज़ शुरू होने वाली है। तो वो हो सकता है कि आपने एजुकेशन कंप्लीट किया, अब आप जॉब में जाने वाले हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। इस तरीके का कोई एक साइकिल ख़त्म होके दूसरी साइकिल शुरू होने वाली है। आपको बहुत एक्साइटमेंट होने वाली है। भगवान आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ अपना इंट्यूशन फॉलो ज़रूर करिएगा। यहाँ पे इंट्यूशन बहुत हाईली दिख रहा है मुझे। इंट्यूशन फॉलो ज़रूर करिएगा, अपने दिमाग से नहीं, अपने इंट्यूशन से काम लीजिएगा, बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा, एक्सपीरियंस से काम लीजिएगा। इमोशंस में मत बहिएगा, क्योंकि अगर आप इमोशंस में बहेंगे तो एक्चुअली बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप से और अपनी चीज़ों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है, ठीक है। हाँ, 5 का भी कुछ है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 स्टार है, यहाँ पर 1 2 3 3 2 5, हाँ 5 पॉइंटेड स्टार यहाँ पर है, और यहाँ पे भी 5 पॉइंटेड स्टार है। तो अगर आप 5 नंबर ज़्यादा देखते हैं तो आप ये समझिए कि आप सोल्यूशन के पास हैं। आपको वहाँ पे आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे मुझे 5 फिशेस दिख रही हैं, तो 5 से कुछ मतलब है आपका। अगर आप आसपास और कोई डिसीज़न लेने में थोड़ा सा टाइम लगाइए, टाइम दीजिए अपने आप को, चाहे 5 मिनट ही दीजिए, बट दीजिए, एकदम से तुरंत से डिसीज़न मत लीजिएगा, ठीक है। अगर गुस्सा भी आए तो थोड़ा सा अपने आप को ना रोक कर 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट नहीं दे सकते तो 5 लंबी लंबी सांसें लीजिए, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या आगे आपको कहना है और क्या आगे सही होगा आपके लिए, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इमोशन में बह कर, और वो इमोशन किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, तो आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली एम्बिशियस हो सकते हैं। और जब वो चीज़ स्लो चलेगी, थोड़ी सी स्लो स्टार्ट होगी, स्लो आगे बढ़ेगी, तो आप इम्पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अश्योर्ड है आपका सक्सेस अश्योर्ड है, पाइल 1, ठीक है। सिर्फ अपना इंट्यूशन फॉलो करिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे या बहुत ज़्यादा अचानक से दुखी हो जाएंगे, इस तरीके का इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इमोशनल बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। अगर आपके लाइफ में इमोशनल बैलेंस रहेगा तो आप आगे चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे आपके ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर घमंड आ जाए, ठीक है।
और फिर कोई बोल दे कि हाँ आप अच्छा तो कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि घमंड आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें आपको ठेस पहुंचा सकती हैं क्योंकि आप अनजाने में कर रहे हैं। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। एम्बिशियस बहुत है आप, ब्लेस्ड रहेंगे आप, भगवान का पूरा साथ है आपके साथ। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करिएगा। हम देखते हैं हमारा टी लीव्स क्या कह रहा है। माइस discard among the friends और फैमिली। ये अगेन मुझे थोड़ा सा इमोशन से ही रिलेटेड लग रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई डिसीज़न लेना हो, उसमें बहुत सारे लोगों का इनपुट हो, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो या बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो आपकी लाइफ में, तो उसको लेकर आप केयरफुल रहिएगा, ठीक है। विवेक और बुद्धि से काम लेना है। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो यहाँ पर ये एग है, गोल्डन कलर, अगेन गोल्ड है, गोल्ड से कुछ रिलेशन है आपका, तो गोल्ड इज लकी कलर फॉर यू, ठीक है। तो आप उसको लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है। तो ये अंडा अभी यहाँ पर सेफ है, लेकिन अगर इसको समझदारी से हैंडल नहीं किया गया तो ये पेड़ से नीचे गिर के टूट सकता है। तो ये बहुत फर्जाइल भी है। तो सक्सेस अश्योर्ड है आपको, लेकिन स्टेप आपको सोच समझ के बुद्धि और विवेक से लेना है, ठीक है। अगेन अंडा है यहाँ पे। एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पोर्टेंट टू यू। यहाँ पर कुछ परिवार में मनमुटाव हो सकता है, ठीक है। तो आपको सारे अंडों को बचा के चलना होगा, नहीं तो आपस में टकरा के टूट जाएंगे वो। तो अगेन कहीं पर ऐसा लग रहा है कि बहुत शांति से, बुद्धि से, विवेक से काम लेने की ज़रूरत है, जो कि आपको माँ सरस्वती दे रही हैं, ठीक है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ये कुछ आप में से कुछ लोगों का लिए डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, या कह सकते हैं कि ऑर्डर है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको खाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आपको गुस्से के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली आप बैलेंस खो सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। आप में से कुछ लेडीज़ हैं, उनको जो मंथली इश्यूज़ होते हैं, पीरियड्स होते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एनीमिक भी हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ब्लड फ्लो का कंट्रोल चाहिए। बीपी लो, बीपी हाई हो सकता है, एनीमिक हो सकते हैं, या फिर आपको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो ये मुझे क्रैक्ड कप की जगह क्रैक्ड अंडा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो अगर आप इन चूहों को चू 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 करते हुए छोड़ देंगे तो ये अंडे आपस में टकरा कर टूट सकते हैं। तो आपको अगेन बुद्धि विवेक के साथ काम करना है। सक्सेस अश्योर्ड है, चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है। आपकी वाणी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो आप शब्द यूज़ करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो वो सोच समझ के यूज़ करिएगा, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। पाइल 1, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपसे हम जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते पाइल 2। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये कासल चूज़ किया है, या फिर ये माँ सरस्वती का, सॉरी पार्वती। शायद आपको पाइल 1 देखने का मन होगा तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि पाइल 1 में माँ सरस्वती थी। तो पता नहीं माँ सरस्वती क्यों निकला मेरे मुंह से। आपका मन हो तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर माँ सरस्वती ने अगेन पार्वती। तो प्लीज़ आप पाइल 1 ज़रूर देखिएगा। माँ पार्वती को चूज़ किया है आपने, तो ये मैसेज आपके लिए है।
सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सुख शांति आपके जीवन में बनी रहे। आप में से बहुत सारे लोगों ने पाइल 2 घर लेने का सोच रहे होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है इस चीज़ में, अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं, ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, ज़मीन पे घर बनवाने की सोच रहे हैं, ऐसा जो कुछ फिज़िकल प्रॉपर स्ट्रक्चर रखने की कर रहे हैं, दुकान खरीदने की सोच रहे हैं, मॉल में दुकान खरीदने की सोच रहे हैं, अगर इस तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग फिज़िकल स्ट्रक्चर बनाने की सोच रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। वो जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा बेटर करेगा वो, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बेटर होगा। पता नहीं क्यों मुझे एग्जांपल आ रहा है दिमाग में, बैंक्वेट हॉल। कोई अगर बैंक्वेट हॉल बनाने की सोच रहा है, तो कोई भी चीज़ जो आप ज़मीन से लग कर रहे हैं, जिसमें आप दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। रेस्टोरेंट बना रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं, घर बना रहे हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी होगी। यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। पाइल 2 तो आपने चूज़ किया है वहाँ पर पार्वती को। देखें और क्या कार्ड्स है हमारे पास। इनसाइट, विक्ट्री, वाह। अब ये हम बाद में खोलेंगे अपने टी लीव्स। और हमारे पास टैरो कार्ड में है एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन, 11 के नीचे 1। आप में से बहुत सारे लोग 111 बहुत सारा देखते होंगे, और अगर आप ध्यान नहीं देते इसके ऊपर तो आपको बताऊं, जैसे आप 11:11 देखते होंगे, आपको जब आप बिल पे करते होंगे तो 1 नंबर काफ़ी आता होगा आपके उसमें। हाँ, इस तरीके के रिपीटेटिव नंबर आप काफ़ी देखते होंगे। ये 1 है, ये भी, ये 11 है और ये 1 है, तो 11-11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग प्लीज़ कंफर्म करिएगा अगर आप 11-11 11-11 काफ़ी देखते हैं तो, और नहीं देखते तो अभी नोटिस करना शुरू करिएगा, आप ज़रूर देखेंगे। और कभी आप 11-11 देख रहे हैं या 1 काफ़ी देख रहे हैं, 111 खूब सारे 1, तो इसका मतलब ये है कि आप सही बात पे हैं, ठीक है। हम क्लैरिफायर लेते हैं। एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ तो है पाइल 2 अब ना, जिसमें आप थोड़े से परेशान हैं, चीज़ें डिसाइड करनी है, डिसाइड हो नहीं पा रही। 9 ऑफ wands क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ swords को। प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को किसी चीज़ से। आप कोई बात है जो शेयर नहीं कर रहे सबसे, कोई तो बात है ऐसी, कोई बात जिससे आपको ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगी, या अभी बताने से आपको नज़र लग जाएगी, या इस तरीके की कोई चीज़ है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन। ओके, पाइल 2 तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप भविष्य में परिवार बढ़ाएंगे। कुछ लोग बच्चों को लेकर चिंतित हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। अपने क्रोध को कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। पाइल 2 कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा भी आ सकता है, तो आपको आपके क्रोध को कंट्रोल में रखना है और प्यार को बाहर दिखाना है। समहाउ अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर यहाँ पर भी डार्क है, 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 ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप कोई बात शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको डर है कि आपको नज़र लगेगी, या फिर जब आप बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि बोलने से पहले सोचिए, समझिए, फिर बोलिए,
ठीक है। अब यहाँ पर कई बार समस्या क्या होती है पायल टू, कि कई बार कुछ चीज़ें हम सेंस करते हैं, आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप कई बार कुछ चीज़ें सेंस करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन सामने वाला आपको कुछ बोल नहीं रहा और आपके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, आपको बस पता है, आपको मन में लग रहा है और आप प्रूफ नहीं कर सकते इसको। तो इसकी वजह से आपको मन में हलचल होती है, गुस्सा आता है, फिर आपका कम्युनिकेशन थोड़ा हार्श होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि बेटा आपको अगर पहले से इंट्यूशन हो रही है, पहले से चीज़ें बताई जा रही हैं, तो इसलिए नहीं बताई जा रही हैं कि आप नाराज़ हों। सामने वाले का इंटेंशन आपको इंट्यूटिवली बताया जा रहा है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि आपको सच्चाई पता हो, ठीक है। आपको ये पता हो कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है, सामने वाला आपसे कुछ गलत बोल रहा है। रादर देन गुस्सा होने के कि वो गलत बोल रहा है, आप उसको बोलने दीजिए जो बोल रहा है, बट आप ये समझिए कि वो गलत बोल रहा है और आपको डिसाइड उससे करना है, अपने इंट्यूशन से करना है, ना कि सामने वाले से इन्फ्लुएंस होके करना है, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस हो भी नहीं रहे सामने वाले से। यहाँ पर है कहीं पर परिवार में झड़प हो सकती है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ लीगल इश्यूज में हो, मतलब घर के बंटवारे में कोई चीज़ हो रही हो या ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ है परिवार से रिलेटेड यहाँ पर, या फिर कुछ डिसाइड करना है, उसमें आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको नया कोर्स करना है, आपके फैमिली वाले कहते हैं कि वो बेकार है, यूजलेस है, ठीक है। उस तरीके की कोई चीज़ हो रही है जिसके लिए आपको माँ पार्वती कह रही हैं कि आप अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए। आपको कुछ लोगों से फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि वो आपको इतनी जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप उनको मतलब अपने पक्ष को रखिए और अपने आप को फॉलो करिए, अपने आप को फॉलो करिए, लेकिन बिना हार्श हुए अपने आप को फॉलो करिए, ठीक है। आपने अपना पक्ष रख लिया, आप अपने पथ पे आगे बढ़िए, आपको विक्ट्री तो मिलेगी। जैसे विक्ट्री मिलेगी आपके परिवार वालों को अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप गलत नहीं थे, ठीक है। फाइल 2, ठीक है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर ज़रूर निकलिएगा। कोई भी काम करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेरा वीडियो बंद हो जाएगा, उससे पहले मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ कैमरे को, है ना, बीच में मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी। तो अपने माँ का आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप फलदायक है आपके लिए वो पायल 2। और अगर आपकी माँ आपके साथ नहीं है फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब उनका देहांत हो गया है, तो आप उनके सामने हाथ ज़रूर जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर माँ का आशीर्वाद जो है बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप खुद माँ हैं, अगर आप में से जो फीमेल हैं, ये उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, आप खुद माँ हैं या आप ऐसे बच्चे के पिता हैं जिनकी माँ नहीं है, आप सिंगल पेरेंट है और आप मेल हैं, या फिर आप फीमेल हैं और आप पेरेंट हैं, तो आप अपने बच्चे को रास्ता दिखा सकते हैं। आपका बच्चा इमोशनली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका हर शब्द आपके बच्चे के लिए वरदान के जैसा है, तो आप कभी भी अपने बच्चे को सजेशन देने में हेजिटेट मत करिएगा, ठीक है ना। आप अपने बच्चे के जीवन में उसको रास्ता दिखाने के लिए,
ठीक है। सिर्फ ये हो सकता है कि आपके बोलने का तरीका थोड़ा सा डार्क हो सकता है, आप प्लीज़ उस पर इम्प्रूव करिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रोध आता है आपको, ठीक है। देखिए और क्या मैसेज है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं फालतू सॉरी, जो कि कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। सॉरी, मैं दवाई निकाल रही हूँ ताकि मैं खांसू कम। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं और वो नया कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका मन लगता है, जो आपको पसंद है, जो आपको बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपको करना चाहिए, मन से इच्छा हो रही है आपकी। लेकिन बहुत सारे बंधन है यहाँ पे, बहुत सारे बंधन है यहाँ पर। जो बंधन लग नहीं रहे आपको, दिख नहीं रहे आपको, लेकिन एक्चुअली बंधन है। तो अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले अपने आप को उस बंधन से मुक्ति दिलाइए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। जो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप एक रिलेशन से दूसरे रिलेशनशिप में मूव करना चाह रहे हैं, तो आप तब तक दूसरे रिलेशनशिप को कमिटमेंट मत दीजिए, तब तक पहले रिलेशनशिप को से आप फ्री ना हो जाएं, ठीक है। मतलब दो काम एक साथ, दो नाव में पैर मत रखिए, एक बार में एक चीज़ को ही निपटाइए, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं, दो मैसेजेस हैं। पहले तो आप एक्चुअली अपनी बात किसी से शेयर नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको किसी तरीके का डर है, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आपको कुछ डिसीजन लेना है। तो भगवान कह रहे हैं कि मत शेयर करिए आप, ठीक है। आप शेयर मत करिए, आप अपनी तरफ से मत बताइए, लेकिन छुपाइए भी मत। कई बार क्या होता है कि छुपाने के चक्कर में हम झूठ बोलकर छुपाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आपको सच बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन झूठ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना सच आप अपने तक रखिए, किसी और को मत बताइए। मतलब मौन धारण कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आपके जीवन में आपकी माता हैं, आप और पिता हैं, बड़े हैं आपके घर के, उनसे आप डिसीज़न लेने में हेल्प मांग सकते हैं, वो आपको डिसीज़न में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे बार बार मुझे 2 ऑफ सॉर्ट्स वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप अपने कोई थॉट्स को लेके, अपनी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, उसके लिए बहुत लड़ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो बात सही है। लेकिन अगेन तरीका कैसा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हैं, कुछ नया जो आप भी सोच रहे हैं यहाँ पर, जिसको के लिए आपको एक बंधन तोड़ना पड़ेगा, भगवान उसको कह रहे हैं कि वो उसके लिए सब कुछ है आपके पास। आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आप मैजिशियन हैं, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास बुद्धि है, आपके पास पैसा है, आपके पास प्यार है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो चलेगा अभी, ठीक है। तो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा स्लो चलेगा अभी, ठीक है। फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अभी आपको वो स्लो चलते दिखेगा, ठीक है। देखिए हमारे पास लीव्स क्या कह रहे हैं। रैबिट, टू मच कंसर्न विद द सेक्सुअल मैटर्स। तो ये कुछ तो वैसे है, परिवार से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। फाइल 2, ठीक है। बट मैं सिर्फ इस लाइन पर नहीं जा रही, मैं रैबिट पे जा रही हूँ। रैबिट का मतलब रिप्रोडक्शन होता है, रैबिट का मतलब बिना चिंता के खुश होना होता है। तो ये अगर आप में से कुछ लोगों के लिए है टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स, तो प्लीज़ आप काउंसलिंग के लिए जाइए। अदरवाइज बाकी जो लोग हैं उनके लिए ऐसा है कि थोड़ा सा अपने आप को चिंता मुक्त करिए, ठीक है। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, यहाँ पर आप
छुपाने में ज़्यादा लगे हुए हैं रादर देन डिसाइड करने में। आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है, लेकिन आप कुछ छुपाए जा रहे हैं। ये नहीं बताना मुझे, वो नहीं बताना मुझे, ये नहीं करना मुझे, वो नहीं करना मुझे, ये इसको पता चल गया तो नज़र लग जाएगी, मतलब इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि ये फालतू की चीज़ों की जगह थोड़ा काम की चीज़ पे ध्यान दीजिए। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। सो अगर यस ये चीज़ है, ये है आपका यहाँ पे, क्योंकि आपको किसी चीज़ में बंधन लग रहा है, इस वजह से आप नई चीज़ शुरू कर नहीं पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप शुरू कर पाएंगे तो वो बहुत स्लो चलेगा। तो यहाँ पर अगर चीज़ें स्लो चलेंगी तो आप मेंटली डिप्रेस्ड हो सकते हैं, जो आप चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप अपने बड़े बुजुर्ग से बात करिए, ठीक है। अगर आपके पास वो जीवित नहीं है तो उनके सामने बस हाथ जोड़िए और उनसे रास्ता मांगिए, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। परिवार आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ परिवार आपके लिए प्रेयर करता है, यहाँ परिवार आपके लिए आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो अपनी चीज़ें, अपना दुख, अपने थॉट अपने परिवार से ज़रूर शेयर करिएगा। पार्ट 2, मार्चेस अच्छा समय है आपका। अगर आप ये, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है और जब मैं अपलोड कर रही हूँ तब आप देख रहे हैं, तो मार्च आपके लिए आने वाला समय जो है, मार्च में स्प्रिंग, वो बहुत अच्छा समय होगा। तो अभी मैं अपलोड करूँगी इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। और अगर मार्च जा चुका है तो मार्च में आपने जो कुछ स्टार्ट किया है वो आपको फलित होगा अगले 5 से 6 महीने में। और अगर मार्च बहुत ही पहले जा चुका है और आपने कुछ शुरू नहीं किया है, मान लीजिए आप ये सितंबर में देख रहे हैं, तो अगला 5 से 6 महीने में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ये अगेन, ये थोड़ा सा आपको अगर चीज़ों का आप ध्यान देंगे, आपको ऐसा लग सकता है कि विश इज नॉट गेटिंग ग्रांटेड बिकॉज यू आर, आप ट्रैप्ड हैं। तो यहाँ पर आप अगर सही तरीके से प्लान करेंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। विश विल बी ग्रांटेड ओनली व्हेन यू पे अटेंशन टू योर वर्क। तो फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें, अपने काम पे ध्यान दें, तो आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके पाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको सुखी रखें। हम चलेंगे पाइल 3 की तरफ। और ये रहा हमारा पाइल 3। नमस्ते पाइल 3। कितनी अच्छी सी बात है और अलग सी बात है कि दिवाली का मैसेज है और आपने लक्ष्मी का कार्ड चूज़ किया है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक भी कार्ड सोच कर नहीं निकाला है, मतलब इंटेंशनली नहीं निकाला है, अपने आप निकल के आया है, ठीक है। तो आपने चूज़ किया है ये बटरफ्लाई और ये कैरेट। तो पाइल 3, पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़रूरत है अपने हेल्थ पे ध्यान देने की। आपको कोई हैबिट चेंज करना है जिसमें कि आपको आपकी हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसी हैबिट बदलनी है, चाहे एक्सरसाइज की हैबिट आप लेकर आइए, चाहे मैं थोड़ी सी अगरबत्ती जला देती हूँ, चाहे आप एक्सरसाइज की हैबिट लेकर आइए, या फिर आप कुछ बदलना है, खाने की हैबिट ठीक करिए। कुछ है जिसको आपको पूरी तरीके से अपने अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, सो दैट आपकी हेल्थ बेटर हो सके। क्योंकि आगे जो वार्निंग है वो आपके हेल्थ के ऊपर है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, और जो भी इसको सुन रहा है ये हर इंसान पर अप्लाइड है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो हमारे पास ओरेकल कार्ड है लक्ष्मी, और ये है जॉय 11, और ये है 7, और ये ईगो 6। हेल्थ, तो वर्ल्ड चेंज की जरूरत है। क्वीन ऑफ वांड्स, हैंगमैन,
ओके, थोड़े से क्लैरिफाई लेते हैं यहाँ पर हम। तो पायर 3, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके हेल्थ को रिलेट करके। पता नहीं समहाउ ये तीनों ही फाइल में आया है कि कहीं ना कहीं अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अगर हम ध्यान में रखेंगे, अगर हम अपने ईगो को ध्यान में रखेंगे और परेशान नहीं होंगे, थोड़ी सी चीज़ें लेट को करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा होगा, rather देन हम एक जिद पर अड़ जाएं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। सॉरी, अपनी तलवार नीचे रखने की ज़रूरत है। क्रोध तीनों ही पाइल में था। ओके, तो वर्ड स्पेसिफाई हुआ है, क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड से, और हैंगमैन क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड से। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है क्रोध से रिलेटेड, कि पहले तो अपने सोच के ऊपर स्लीप करिए। आपको अगर कोई भी थॉट मन में आ रहा है तो उसको छोड़िए, उस पर स्लीप करिए, उस पर कोई एक्शन मत लीजिए। ठीक है, एकदम रिएक्ट मत करिए। एकदम से आप अगर रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा सा पॉज करेंगे तो आपका आगे का एक्शन जो है वो अच्छा होगा। यहाँ पर मुझे 8 नंबर नज़र आ रहा है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। तो स्लो डाउन करिए, चीज़ों के ऊपर स्लीप करिए। ठीक है, पास्ट को मत देखिए। ठीक है, पास्ट से लर्न करिए और आगे बढ़िए कि आप कहीं पर आपको ये जो सोच है जो आपने अपने अंदर भर रखा है, या आपको जिसकी वजह से, ईगो की वजह से गुस्सा आ रहा है सॉरी, वो सोच आपको नुकसान पहुंचाएगा। थोड़ा इसको फ्रेम में ले आओ। वो सोच आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो उस सोच को छोड़ करके आगे बढ़िए। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को बदलाव की ज़रूरत है, और कैसे बदलाव की ज़रूरत है? ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो कि आपको अपनी सोच में करनी है, जिसकी वजह से आपको आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर आपको इफ़ेक्ट पड़ता है। आप चीज़ें एंजॉय करने की बजाय नेगेटिव सोचने लगते हैं, और फिर वो आपके ईगो को हर्ट करता है। फिर आप उसमें फंस जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इससे क्या होता है कि जो भी चीज़ आप एंजॉय कर सकते हैं उसको एंजॉय नहीं करते हैं, ज़्यादा देन आप पीछे में फंसे रहते हैं। इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये किया, साथ में रहने की बजाय अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और हम एक एक कार्ड शुरू करते हैं। तो दिवाली पे सबसे बड़ा मैसेज ये है, इतने सारे मैसेजेस के बाद जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि धन ध्यान की देवी आपके ऊपर मेहरबान है। ठीक है, दिवाली पे पूजा ज़रूर करिएगा। ठीक है, भगवान के सामने एटलीस्ट हाथ ज़रूर जोड़िएगा, दिया ज़रूर जलाइएगा, घर के कोने में, किसी भी कोने में अंधेरा मत रखिएगा। कहीं पर आपको धन तो है ही आपके जीवन में, लेकिन वो आपके ज्ञान और आपकी सोच की वजह से आपको मिलेगा। तो कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बिना सोचे समझे मत करिएगा। अभी जो दिवाली का समय है वो बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अगर आप में से कोई लोग ज्वेलरी में या फिर स्टोन्स में, क्रिस्टल्स में काम करना चाहते हैं
तो काम ज़रूर करिए, वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप में से कुछ लोग अगर धरती या पृथ्वी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, खेती हो गई, नर्सरी हो गई, नेचर से रिलेटेड बेसिकली, जहाँ पे आप नेचर से डायरेक्टली टच में हैं और नेचर को नर्चर कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करने की जगह, ठीक है। तो खेती हो गई जहाँ पर आप और प्लांटेशन कर रहे हैं, नर्सरी हो गई जहाँ पे और प्लांटेशन कर रहे हैं, कोई ऐसा रिसर्च हो गया जहाँ पर आप जहाँ पर इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, आप बेटर प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, बिना केमिकल के, ठीक है। ऑर्गेनिक, आप ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि खेती को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और ऑर्गेनिकली, तो ये सब काम में आपको सफलता मिलेगी। आप एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, ट्री प्लांट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ का अगर आप कोई आपका कुछ ऐसा मिशन है कि इतने सारे ट्रीज़ मुझे इतने एक साल में लगाने हैं, या इतने सारे ट्रीज़ मुझे कटने से बचाने हैं, इस तरीके की कोई चीज़ है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी नेचर से रिलेटेड है, और अगर आपको कोई भी मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्रोध हो रहा है, चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे, सब कुछ मन के अंदर है, तो आप नेचुरल वॉक पे जाइए, पेड़ पौधे जंगल के बीच में वॉक पर जाइए, आपको फ़ायदा होगा। आप में से गार्डन में वॉक पे जाइए, घर में प्लांट लगाइए, आपके लिए नेचर बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। हरी सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। अगर आप मीट वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसका अमाउंट रिड्यूस करिए, ख़त्म करना चाहें तो पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, उसका अमाउंट रिड्यूस करिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स, इस तरीके की चीज़ अपने खाने में बढ़ाइए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ऐसा लग रहा है कि जो भी आप करेंगे, जो भी आप सोच रहे हैं, जितना भी आपको मतलब आपके काम में आपका टारगेट है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक मैसेज है कि नेचर के बीच में आपको खुशी मिलेगी। ज्वेलरी से रिलेटेड जो काम है वो आपके लिए अच्छा होगा, स्टोन हो गया, ज्वेलरी हो गया, इस तरीके की चीज़ें। लेडीज़ गारमेंट्स जैसे होते हैं ना, साड़ी, कपड़े, उस तरीके की चीज़ अगर आप करना चाहें तो वो भी आपके लिए अच्छा है। मेकअप से रिलेटेड अगर कोई काम आप करना चाहें, तो जो ऐसी चीज़ है जिसमें ब्यूटी आ रही है, सुंदरता आ रही है, प्यार आ रहा है, उस तरीके की चीज़ में आपको उस तरीके के काम में आपको फ़ायदा होगा। तो इस कार्ड में यहाँ पे मैं भगवान शंकर को भी यहाँ पे शिवलिंग देख रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप चाहे अपने आप को जितना भी छोटा समझें, जितना भी बड़ा समझें, आप पे भगवान हमेशा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रे करना मत छोड़िए। कहीं पर ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान आपको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ पे भरोसा मत छोड़ो, ठीक है। तो आप उन पे भरोसा मत छोड़िए, क्योंकि कहीं पर ऐसा हो सकता है जहाँ पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वहाँ पर आप भगवान को या कहीं पे डिसीजन भी लेना है, आपको कहीं पे कुछ डिसाइड करना है, तो भी आप भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठेंगे ना, आपको रास्ता अपने आप दिख जाएगा। आपके लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा है, पाइल 3, ठीक है। इस कार्ड को देखकर मैं ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस दे चुकी हूँ। सबसे पहले मुझे यही कार्ड दिख रहा था। अगेन आपके लिए पर्पल कलर बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा रेड कलर या ऐसे कलर पहनना अवॉइड करिएगा, वो आपके क्रोध को बढ़ाएगा।
ऐसे मिक्स्ड कलर बैगन आपके लिए अच्छा है, बट उसको अच्छे से पकाएंगे तो ठीक है। तो अजवाइन डाल के, मसाले डाल के बैगन पकाएंगे, आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली बैगन खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। तो कॉम्बिनेशन आप क्या यूज़ कर रहे हैं लाइफ में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर काम से रिलेटेड हो, किस चीज़ का यूज़ किस चीज़ के साथ कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। आंसरी, यहाँ पे कुछ डिसीज़न लेना है आपको, आप में से कुछ लोगों को डिसाइड करना है, और इस डिसीज़न की वजह से आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। और ये डिसीज़न हो सकता है एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना। ये डिसीज़न हो सकता है आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं पर एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर जिस चीज़ को आप छोड़ रहे हैं उस चीज़ में आपका मन भी है, ठीक है। तो पायल 3 ऐसा आपको कह रहे हैं भगवान कि आप सोचिए, जैसे कि आप एग्जाम्पल जा रहे हैं, मेरे मन में आ रहा है कि आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं एक जॉब के लिए। तो आपको भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ बदल जाएगा, बट क्या तुम ये सोच को बदल के देख सकते हो कि इसको कैसे अकोमोडेट कर सकते हो। आप सेम जॉब को क्या आप उसी कंट्री में पा सकते हैं, या सेम कंट्री में उसी लेवल का जॉब पा सकते हैं, या फिर मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बदल के देखने की ज़रूरत है, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। रादर देन कोई चीज़ पूरी तरीके से छोड़ के कोई चीज़ पूरी तरीके से पिक करने की जगह मिक्स्ड करके कुछ चीज़ें से सोल्यूशन निकलने वाला है। आई होप ये मेक सेंस कर रहा होगा, बट बहुत अलग टाइप का मैसेज है यहाँ पे और मैं इधर से उधर जंप भी कर रही हूँ। जैसे कहा गया कि आप कहीं ना कहीं पे एक चीज़ छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ के आगे बढ़ने में आपको परेशानी है, आप एकदम से ऐसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप उस चीज़ का सोल्यूशन निकालिए। सिर्फ आपके थॉट में आपको कहा जा रहा है, क्रोध में, थॉट में आपको ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसी चिंता है आपके पास जो कि नेगेटिव है, उसको एकदम से छोड़िए, उसके ऊपर मत सोचिए, उसके ऊपर बैठे रहिए, कोई एक्शन मत लीजिए। लेकिन कहीं जहाँ पैशन है, जहाँ प्यार है, जहाँ जॉय है, जहाँ आपकी खुशी है उस चीज़ को मत छोड़िए, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक कंट्री में रह रहे हैं जहाँ आपकी खुशी है, जहाँ आपका प्यार है, लेकिन दूसरी कंट्री में नौकरी है। तो आप या तो ऐसा करिए कि 1 साल के लिए आप नौकरी के लिए चले गए, 1 साल बाद वापस अपनी खुशी के पास आ गए, या फिर आप अपनी खुशी को साथ लेकर जा रहे हैं। मतलब कुछ अरेंजमेंट करिए जहाँ पर दोनों चीज़ साथ में लेकर जाए। तो अगर नेगेटिव थॉट है तो उस नेगेटिव थॉट को वहीं छोड़िए और आगे बढ़िए। अगर ये कोई और चीज़ है, थॉट के अलावा कोई और चीज़ है लाइफ में, आपका इमोशंस है, आपके फाइनेंसेस हैं, तो कॉम्बिनेशन ट्राई करिए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। कोई भी डिसीज़न आंख बंद करके नहीं लेना है, ठीक है, और नेगेटिव सोच कर भी नहीं लेना, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसा मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं टी लीव्स हमारे पास क्या है। डॉग्स गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, ये बिल्कुल लिटरल मीनिंग है। आप में से बहुत सारे लोग, यहाँ पर भी 2 लोग हैं जो मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बट अपने अपने काम में बिजी हैं। यहाँ पर भी ये 2 अलग अलग अंदर से जुड़े लग रहे हैं, बट देख डिफरेंट डायरेक्शन में रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का आपका प्यार क्लियर हो सकता है कि हाँ, यही इंसान मेरा प्यार है और मुझे इसके साथ ही रहना है। और आप में से कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं कि क्या यही वो है। तो अपने मन की बात सुनिए पायल 3, ओके। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कौन है, ठीक है। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशन, लव और हेट, ये सेम है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उस पर आपको सोचना है, ठीक है। उसको आपको रुक कर देखना है, कंट्रोल में रखना है।
क्योंकि जब आग लगेगी तो या तो सब कुछ जला देगी, तो इससे अच्छा है कि मतलब या तो आप आग ऐसे हल्की सी लगाइए, ठीक है, जिस पे आप खाना पका सकें, ठीक है, या फिर वो आग इतनी ज़्यादा भड़क जाएगी, इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि आप खाना तो नहीं पका पाएंगे, घर ज़रूर जला देंगे। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है पाइल 3 कि आप अपने पैशन का वेट कैसे कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नवंबर, तो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तब एक्चुअली नवंबर आने वाला है, तो नवंबर का टाइम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने आप को सर्दी से ज़रूर बचा के रखिएगा क्योंकि ये बदलता मौसम है, इसमें नॉर्मली हम बीमार पड़ जाते हैं, बट यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। हाँ पाइल 3, आप में से अगर कोई घूमने का प्लान बना रहा है सर्दी वाली जगह पे, तो प्लीज़ प्लान अच्छे से करिएगा क्योंकि कहीं बार ऐसा लग रहा है कि प्लान करके आप थोड़े से सेफ रह सकते हैं। अगर प्लान नहीं हुई चीज़ें तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, ठीक है। पाइल 3, और अगर आप ये अगर वीडियो नवंबर क्रॉस कर गया है तब आप देख रहे हैं, तो जो भी अगला नवंबर आने वाला है वो अच्छा है आपके लिए। या अगर आप सर्दी के मौसम में हैं तो प्लीज़ अपने आप को सर्दी से बचा के रखिएगा। अगला कार्ड है हमारा फेयर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। ये आप देख लीजिए किस में से किसको सूट कर रहा है, उसके लिए वैसा मैसेज होगा। कई बार टी लीव्स में ऐसा होता है कि आप एग्जैक्टली मैसेज नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि वो आपकी रीडिंग के साथ मैच नहीं करता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्चुअली किसी रिलेशनशिप में हो जो इंसान अपने बालों का कलर चेंज रैंडमली करता हो या फिर अपने बाल को कलर करता हो। ये इंसान आपको और आपके डिसीजन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और ये आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा या बुरे की बात नहीं है, इम्पोर्टेंट इंसान है, ठीक है। Indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Again, अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में मत रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपकी बदलनी है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा किसी चीज़ के ऊपर। स्लोली डिसाइड करिए, स्लोली आगे मूव करिए। तेज़ी से मूव करेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, ठीक है। पाइल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। आप अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपसे जल्दी मिलते हैं। नमस्ते।